हेलो पंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। आज की वीडियो में हम देखेंगे बार चार्ट्स। बार चार्ट्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और पावर बीआई में कितने प्रकार के अवेलेबल है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com। यहाँ पे अपन आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके आर्टिकल विजिट कर सकते हो। पावर बीआई में आ जाते हैं, हम बार चार्ट्स देखने वाले हैं। बार चार्ट्स दिखते कैसे हैं? बार चार्ट्स में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब चार्ट्स उसी में दिखेंगे। अब चार्ट्स बोल लो, ग्राफ बोल लो, बात एक ही है ना। बोले तो तुमको एक डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। बार चार्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक डेफिनेशन में मैंने दे के रखी है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। The vertical axis represents categories being compared। ये रही वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने पहले बताया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगी, वाई एक्सिस वर्टिकल होगी। While the horizontal axis represents values, so horizontal एक्सिस पे आप हमेशा वैल्यूज लिखोगे, वर्टिकल एक्सिस पे हमेशा आप कैटेगरीज लिखोगे, ठीक है। So this type of chart provides a visual representation of categorical data। अब जहां पर भी आपको कैटेगरिकल डेटा दिखा किसी टेबल में, किसी डेटा सेट में, तो आप क्या यूज करना चाहोगे? आप बार चार्ट यूज करना चाहोगे। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैटेगरिकल डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करें। व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगरिकल डेटा? ठीक है। सो कैटेगरिकल डेटा न्यूमेरिकल डेटा से अलग होता है। बिल्कुल सही, न्यूमेरिकल डेटा से अलग होता है। क्या कैटेगरिकल डेटा में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? हाँ, होते हैं। उसमें नॉमिनल डेटा होता है, उसमें ऑर्डिनल डेटा होता है। कैटेगरी में भी ऑर्डर्स होते हैं। जैसे अब कलर कैटेगरी होगी, कलर में रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ये कैटेगरीज हो गई, है ना। और उसमें ऑर्डर नहीं है। उसमें ऑर्डर है क्या? नहीं। तो ये नॉमिनल डेटा हो गया, ये ऑर्डर नहीं है उसमें। अगर उसमें ऑर्डर होता तो ये ऑर्डिनल डेटा हो जाता। अब ऑर्डर मतलब कैसे? लेट्स से कि हाई स्कूल, स्कूल, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी, ये भी अलग अलग कैटेगरी होगी, पर उसमें ऑर्डर है। तो पहले स्कूल फिनिश करोगे, फिर हाई स्कूल फिनिश करोगे, फिर मास्टर डिग्री फिनिश करोगे, ग्रेजुएशन फिनिश करोगे, फिर मास्टर डिग्री फिनिश करोगे, फिर पीएचडी फिनिश करोगे। तो इसमें ऐसे ऑर्डर है, तुम ऑर्डर बाय ऑर्डर जाओगे, करेक्ट। तो ये हो गया ऑर्डिनल कैटेगरी का डेटा, है ना। तो इसमें मैंने आर्टिकल लिख के रखा है अपने वेबसाइट पे data2infolabs पे। तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिफरेंट फीचर टाइप्स इन डेटा सेट करके। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरिकल फीचर्स के, नॉमिनल कैटेगरी को फीचर्स, ऑर्डिनल कैटेगरी को फीचर्स, इसमें डिफरेंस बताया हुआ है, एक विस्तार से बताया हुआ है। ये डेटा एनालिटिक्स के लिए है बाय द वे, तो आप जाके ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कैटेगरिकल डेटा, करेक्ट। तो जब भी आपको कैटेगरिकल डेटा मिले तो आप क्या करोगे? बार चार्ट यूज करोगे। अब बार चार्ट्स दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स मिलेंगे या फिर वर्टिकल बार चार्ट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये विजुअलाइजेशन पेन में आओगे ना, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों बार चार्ट्स मिलेंगे। इसके नाम पावर बीआई में थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। अब वो किस तरह से हो सकते हैं ये देख लेते हैं। हम बार चार्ट्स को बार चार्ट ही कहेंगे अगर वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। बार चार्ट यूनिवर्सल, उसका नाम बार चार्ट ही होगा। पर पावर बीआई में जो भी बार चार्ट वर्टिकल होगा उसको कॉलम चार्ट कहेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। इसको कॉलम चार्ट्स के नाम से मेंशन्ड है, ठीक है। अदरवाइज वो बार चार्ट ही है, बट वो कॉलम्स चार्ट के नाम से मेंशन होगा बिकॉज इट इज वर्टिकल, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको सिर्फ बार चार्ट कहेंगे हम, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ बार चार्ट देख रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल बार चार्ट देख रहे हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप में विजुअलाइजेशन पेन में यहाँ पे तीन बार चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं मेन, जो हॉरिजॉन्टल है। ये है स्टैक्ड बार चार्ट, ये है क्लस्टर्ड बार चार्ट, और तीसरा है 100% स्टैक्ड बार चार्ट। तो ये तीनों देखेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास डेटा क्या है। तो राइट साइड डेटा पेन में हमारे पास ऑर्डर्स डेटा है। ये हमारा वही पुराना सैंपल सुपरस्टोर, यूएस का सैंपल सुपरस्टोर का डेटा है, जिसमें सेल्स का डेटा पड़ा हुआ है, मतलब उस स्टोर में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। उसमें कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री आईडी है, प्रॉफिट है, सेल्स है, रीजन है, क्वांटिटी है ना, सब कुछ है। तो पहले क्या करते हैं हम, स्टैक्ड बार चार्ट देखते हैं कि ये क्या होता है। सिलेक्ट करते हैं स्टैक्ड बार चार्ट, थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं बीच में ताकि आप सबको दिखाई दे।
सबसे पहले उस स्टैक्ड बार चार्ट में हमें क्या क्या फील्ड्स पूछी गई है ये देखते हैं। विजुअलाइजेशंस के नीचे देखो, एक्स एक्सिस पूछा है, वाई एक्सिस पूछा है, लेजेंड्स पूछा है, टूल टिप पूछा है और स्मॉल मल्टीपल्स पूछा है। तो ये सारे देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था पहले, जैसे अपने डेफिनेशन में आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वैल्यूज रखो और वर्टिकल एक्सिस पे क्या रखो, कैटेगरीज रखो जो कंपेयर कर सको, है ना। तो चलो करते हैं। हम एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं। हमें हमारे पास लेट से कि दो कॉलम्स है, एक है कैटेगरी, ठीक है, और एक दूसरा है सेल्स। तो मैं चाहता हूं कि ये सेल्स कॉलम है ना, वो ड्रैग करके मैं एक्स एक्सिस पे लेके आऊं, ठीक है। सेल्स कॉलम एक्स एक्सिस पे हो गया। अब ये जो कैटेगरी कॉलम है ना, ये मैं वाई एक्सिस पे लेके जाना चाहता हूँ, वाई एक्सिस पे। देखो कितना सिंपल है चार्ट्स बनाना। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, मतलब स्टैक्ड बार चार्ट। तो अभी तो ये स्टैक्ड नहीं है, अभी तो ये एकदम सिंपल बार चार्ट की तरह दिख रहा है ना। एक्स एक्सिस पे देखो वैल्यूज है, वाई एक्सिस पे देखो कैटेगरीज है। टेक्नोलॉजी कैटेगरी सबसे बड़ी है, ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी सबसे छोटी है। ये हमें बार से समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, बार्स होते हैं, ये बार्स होते हैं, ठीक है। अभी हमें स्टैक्ड बार चार्ट बनाना है। स्टैक्ड मतलब क्या, एक ही बार में सब बार्स होंगे। अब ये सबसे बड़ा बार है, उसमें मैं एक और लेवल ऐड करूंगा इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि ये सबसे बड़ी है। क्या मैं टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन पे और एक इंफॉर्मेशन दिखा सकता हूँ? कैसे? अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी किस रीजन में है वो भी मुझे जाननी है, तो इसी बार पे अब देखते हैं कि रीजन कॉलम है अपने पास, या मैं उसको लीजेंड्स में लेके आता हूँ, लेजेंड्स फील्ड में लेके आता हूँ। अब देखो ये स्टैक्ड हो गई। अब क्या होगा, ये जो बड़ा वाला सा बार था ना, वो डिवाइडेड हो गया 4 स्मॉल स्मॉल सब बार्स में। अब हर एक सब बार कुछ अलग इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। अब क्या शो कर रहा है, वो रीजन शो कर रहा है। अब यहाँ देखो ऊपर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इन लोगों ने लेजेंड्स बना के रखे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। तो ये 4 कैटेगरीज है इसमें। तो इस कैटेगरी में 3 कैटेगरी में उन्होंने और 4 कैटेगरी ऐड कर दिए। सो एक लेवल पे एक और लेवल ऐड कर दिए। प्राइमरी वेरिएबल्स पे हमने सेकेंडरी वेरिएबल्स ऐड कर दिए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, तुम्हें सेंट्रल का भी दिख रहा है, तुम्हें ईस्ट का भी दिख रहा है, और तुम्हें साउथ और वेस्ट का भी दिख रहा है। मतलब क्या हो गया कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, इन रीजन में टेक्नोलॉजी में कितना सेल हुआ वो दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो हम इस चार्ट को देख के, इस स्टैक्ड बार चार्ट को देख के हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में इन्होंने सबसे ज्यादा सेल मेरे ख्याल से वेस्ट में किया है, वेस्ट और ईस्ट रीजन में किया है, और सबसे कम मेरे ख्याल से ये साउथ रीजन में किया है। अब जैसे तुम इस पे होवर करते हो, ये ब्लैक कलर का बॉक्स आ जाता है, इसको कहते हैं टूल टिप। हमेशा याद रखना, इसको कहते हैं टूल टिप। ये टूल टिप पे वो इंफॉर्मेशन शो करेगा, जैसे कैटेगरी, रीजन और सेल्स के इंफॉर्मेशन वो शो करेगा, ठीक है। तो कितना सिंपल हो गया ना ये स्टैक्ड बार चार्ट। वर्टिकल पे वो कैटेगरी बताएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो वैल्यूज बताएगा। स्टैक्ड बार चार्ट, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं दूसरा बार चार्ट, इसको रिमूव कर देते हैं यहां से। दूसरा है क्लस्टर्ड बार चार्ट। अब क्लस्टर्ड बार चार्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं। अब क्लस्टर्ड बार चार्ट में सेम चीजें लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, सेल्स लेते हैं। वाई एक्सिस में क्या लेते हैं, कैटेगरीज लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें सिंपल बार चार्ट मिल गया, पर हमें क्या चाहिए, क्लस्टर्ड चाहिए। अभी क्लस्टर्ड करने के लिए हमें लेजेंड्स देना पड़ेगा। काम करते हैं, रीजन्स में लेजेंड्स दे देते हैं। अब देखो ये थोड़ा अलग आ गया, ये पिछली बार की तरह स्टैक बन के नहीं आया, ये क्लस्टर्ड बन के आया। क्लस्टर्ड मतलब क्या, क्लस्टर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है ग्रुप। अब क्या किया उन लोगों ने, जो सेकंड लेवल की जो सेकेंडरी वेरिएबल था उसको उन्होंने ग्रुप कर दिया। उसने स्टैक नहीं किया, उसने ग्रुप कर दिया एक साथ। अब टेक्नोलॉजी का एक ग्रुप बन गया, है ना, फर्नीचर का एक ग्रुप बन गया, ऑफिस सप्लाईज का एक ग्रुप बन गया। अब टेक्नोलॉजी का ग्रुप देखो तो उसमें सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये चारों रीजन की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, वो चिपक के हुए है ना, चिपके हुए हैं। इसको कहते हैं क्लस्टर, मतलब एक ग्रुप में सेपरेट दिखाया है उन्होंने। बाकी फर्नीचर के साथ वो मिला हुआ नहीं है, उन्होंने सेपरेट किया है, उन लोगों को सेग्रीगेट किया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट।
है ना। तो अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आप क्लस्टर्ड बार चार्ट में दिखाओगे तो वो अच्छी से डिपिक्ट होगी या फिर अच्छे से शो हो पाएगी इंफॉर्मेशन, तो आप क्लस्टर्ड बार चार्ट यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप वही इंफॉर्मेशन स्टैक बार चार्ट में भी यूज कर सकते हो। देखो, अगर आपको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन स्टैक बार चार्ट में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो स्टैक बार चार्ट में शो कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लस्टर्ड बार चार्ट में ही शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे लेजेंड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो टूल टिप तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है। अगर आपको डालनी है एक्स्ट्रा टूल टिप तो आप डाल सकते हो, बट टूल टिप तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि स्मॉल मल्टीपल्स। स्मॉल मल्टीपल्स भी एक काम की चीज है। अगर आपको लेजेंड स्मॉल मल्टीपल में डाल दिया, वही लेजेंड जो है वो स्मॉल मल्टीपल में डाल दिया, तो क्या होगा कि हर एक रीजन के लिए वो अपना खुद का बार चार्ट बना के दे देगा। जैसे सेंट्रल रीजन के खुद के बार चार्ट फॉर 3 कैटेगरीज, ईस्ट रीजन के फॉर 3 कैटेगरीज, साउथ रीजन के फॉर 3 कैटेगरीज एंड वेस्ट रीजन के फॉर 3 कैटेगरीज, वो सेपरेट बता देगा फॉर स्मॉल मल्टीपल्स। और स्मॉल मल्टीपल्स में हम क्या कर सकते हैं, स्टैक्ड भी कर सकते हैं। स्मॉल मल्टीपल्स में हम स्टैक भी कर सकते हैं और उसको रीजन में भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको स्टैक करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मैं इसको कंट्री, मैं इसको स्टेट कर देता हूँ। देखता हूँ कि लेजेंड्स में स्टेट आते हैं क्या। हाँ आते हैं, बट वो बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है बहुत भीड़ भाड़ होगी उधर, तो उसमें लेजेंड स्टेट नहीं देते क्योंकि वो ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो आप लोगों को समझ में तो आ गया मतलब कि स्मॉल मल्टीपल्स क्या होता है, कि वो स्मॉल स्मॉल मल्टीपल्स में कैटेगरीज को डिवाइड कर देता है। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर्ड और स्टैक्ड बार चार्ट, है ना। अब तीसरा रह गया वो 100% स्टैक्ड बार चार्ट। अब ये 100% स्टैक्ड बार चार्ट और स्टैक्ड बार चार्ट एक ही जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक खाली ये डिफरेंस है कि 100% बार चार्ट तुमको परसेंटाइल में 100% में वैल्यू शो करता है, बल्कि स्टैक बार चार्ट ओरिजिनल वैल्यू शो करता है। अब पहले देखते हैं 100% बार चार्ट को। कोई सिलेक्ट करते हैं, उसको ड्रैग मारते हैं। अच्छा भाई क्या कर रहा है, हाँ ये देखो। अभी फिर से वही सेल्स ले लेते एक्स एक्सिस में, कैटेगरीज ले लेते वाई एक्सिस में। ठीक है, अब क्या हो गया, आप इसको एक्स एक्सिस को देखो ध्यान से। इसमें परसेंटाइल है, उसमें वैल्यूज नहीं है। उसको वैल्यूज ने उसने वैल्यूज को परसेंटाइल में कन्वर्ट किया करा है, 100% में, 0 से 100 तक। तो दैट्स वाई इसको कहते हैं परसेंट बार चार्ट, परसेंट स्टैक्ड बार चार्ट और 100% स्टैक्ड बार चार्ट, जो भी बोलो, है ना। तो और स्टैक्ड बार चार्ट में अगर आप स्टैक्ड बार चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे वैल्यूज दिखाई देती है, परसेंट नहीं दिखाई देते, बल्कि 100% स्टैक्ड बार चार्ट में एक्स एक्सिस पे आपको परसेंट दिखाई देंगे, बाकी वाई एक्सिस तो एज इट इज रहेगी, है ना। इस पे हम स्टैक दे सकते हैं। अब ये तो खाली बार चार्ट हो गया। अगर इसमें हम रीजन डाले लेजेंड्स में, ये स्टैक हो गया। देखो 100% स्टैक बार चार्ट, वही चीज है बट लिटिल डिफरेंट। तो ये आपके सिनेरियो पे बेस करेगा कि आपको कौन सा यूज केस चाहिए और आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन शो करनी है। अगर आपको परसेंट में इंफॉर्मेशन शो करनी है तो आप 100% स्टैक बार चार्ट के लिए जाओगे। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज शो करनी है, ओरिजिनल वैल्यूज है, तो आप स्टैक बार चार्ट के लिए जाओगे। ठीक है, लेट्स से आपके बहुत सारे वैल्यूज है अपने पास, तो आप सिर्फ वैल्यू शो नहीं कर सकते, है ना। आपको 100% वैल्यू चार्ट के लिए जाना पड़ेगा, 100% वैल्यू चार्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ये होते हैं बार चार्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 बार चार्ट है पावर बीआई में जो अपन ने आज देखे, है ना। तो बाकी हम कॉलम चार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। गू गू गागा आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो।